अब पढ़ते हैं हम लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड क्या होता है? इमेजिन नाउ दैट यू ट्रैवल फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल बाय द शॉर्टेस्ट पॉसिबल लाइन। इमेजिन करो कि आप नॉर्थ पोल से साउथ पोल आ रहे हो, ठीक है, शॉर्टेस्ट ऑफ पॉसिबल ऑफ लाइन, मतलब कि आपकी शॉर्ट डिस्टेंस क्या होगा कि कहाँ से आप ट्रैवल करोगे, ठीक है। ऑब्जर्व द ग्लोब, यू विल सी दैट इंस्टेड ऑफ पासिंग थ्रू यूरोप एंड अफ्रीका यू कुड जस्ट एज वेल एज पास थ्रू एशिया, द डिस्टेंस वुड बी द सेम। वो क्या कह रहा है कि अगर नॉर्थ पोल से साउथ पोल आ रहे हो आप, ठीक है, अगर लॉन्गिट्यूड डिस्टेंस हम मेजर करते हैं तो क्या होता है कि अगर आप यहाँ से यूरोप के आने के बजाय आप एशिया से भी होके जाओगे तो डिस्टेंस सेम ही रहेगा, ठीक है। अगर हम जब लैटिट्यूड की बात करें तो उसमें डिस्टेंस का फर्क आता है, जितना ऊपर जाओगे डिस्टेंस छोटा होते जाओगे। अब देखो यहाँ पे छोटा लाइन्स है बड़ी बड़ी, जो ये लाइन्स है ये आपकी लॉन्गिट्यूड लंबी लंबी लाइन्स आई हैं, ये सेम ही रहेंगी, चाहे आप यहाँ से चले जाओ, चाहे आप यहाँ से चले जाओ, चाहे आप यहाँ से चले जाओ, पीछे चले जाओ, सारे डिस्टेंस सेम ही आएगा। तो वही कह रहा है डिस्टेंस वुड बी सेम। दिस लाइन आर कॉल्ड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। इसे हम क्या कहते हैं? मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड, ठीक है। दे और ऑल हाफ सर्कल रनिंग फ्रॉम द वन पोल टू अदर, ठीक है। ये सारे हाफ सर्कल है, हम फुल सर्कल में आते हैं, यहाँ तक यहाँ नीचे जाते थे हाफ बनता, पूरा नहीं बनता, ठीक है। ये सारे तो फुल सर्कल थे, ये हाफ बना रहे हैं कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जा रहे हैं, ठीक है। फुल सर्कल बनाएंगे नॉर्थ पोल से साउथ पोल, साउथ पोल से फिर नॉर्थ पोल आ जाएंगे पीछे से, तो फुल बनाएंगे। बट ये हाफ सर्कल ये बनाते हैं तो इसको हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, ठीक है। यू विल ऑल्सो लर्न इन साइंस दैट द अर्थ स्पिन इन द ऑन द एक्सिस, ठीक है। तो आपने साइंस में पढ़ोगे कि आप इन्हीं एक्सिस पे क्या कहते हैं अर्थ रोटेट करती है। टू पुट इट सिंपली, लेट्स प्ले a desk lamp on a little away from our globe, focusing on it and imagine that this is a sun illuminating the earth, slowly rotating the globe eastward. We can note that for some places on the earth is in the morning and while other for in midday, evening or night. तो बात कर रहा है कि फॉर एग्जांपल आप अर्थ की बात कर लेते हैं और ये हमारा लैंप तो हम सन मान लेते हैं इसको, ठीक है। इसको ऐसे रोशनी डालो हम, एक ग्लोब है, तो जहाँ तक रोशनी जाएगी यहाँ पर डे होगा, यहाँ पर नाइट, यहाँ पर इवनिंग हो जाएगी, जो पीछे एरिया जिसमें बिल्कुल रोशनी नहीं आ रही वो आपकी नाइट हो जाएगी। तो ऐसे एग्जांपल दे रहा हो कि लैंप को आप सन मान लो, जितना रोशनी जाएगी यहाँ पे पड़ेगी अर्थ पे, वहाँ डे होगा, बाकी में इवनिंग हो जाएगा, पीछे वाली साइड में नाइट हो जाएगी। ऐसे ही आपकी अर्थ भी काम करती है, जहाँ जहाँ सूरज की रोशनी पड़ती है वहाँ डे होता है, बाकी साइड में इवनिंग और नाइट। जहाँ पर बिल्कुल अंधेरा पड़ता है, जहाँ पर बिल्कुल नहीं आती, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से सन की रोशनी आ रही है, इस साइड में तो बिल्कुल नहीं रोशनी आएगी, तो ये नाइट होती है। जो इधर इधर आएंगे एरिया में तो वहाँ इवनिंग हो सकती है, ठीक है। When it breakfast time in one country, it is lunch time in another, and in third country, people are fast asleep. ऐसे कह रहा है कि जहाँ कई कंट्रीज में ब्रेकफास्ट टाइम पे, कई जगह पे लंच टाइम होता है, कई कंट्रीज में जहाँ पर कई लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, कई कंट्रीज में वो लोग लंच कर रहे होते हैं, कई कंट्रीज में लोग सो रहे होते हैं, फास्ट asleep. That is why measuring the longitude of a place. We will also be measuring the time at that place. Let us see how. ठीक है, ये लॉन्गिट्यूड हेल्प करता है किसमें, क्या कहते हैं, टाइम को बताने में, ठीक है। टू मेजर लॉन्गिट्यूड वी नीड टू डिफाइन रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड प्राइम मेरिडियन, फिगर 1.3, ठीक है। हम लॉन्गिट्यूड मेजर करने के लिए ये प्राइम मेरिडियन है, जो ये हमारी लाइन दी है ना, इसको हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं। जो लैटिट्यूड में क्या था, इक्वेटर थी, यहाँ पे लॉन्गिट्यूड में प्राइम मेरिडियन, ठीक है, जो सेंटर दिया जाता है मेजर करने के लिए, ठीक है तो डिस्टेंस सबकी जगह सेम, ठीक है, बट एक लाइन को दिया गया प्राइम मेरिडियन। हम पढ़ेंगे क्यों दिया गया इस लाइन को। इट आल्सो कॉल्ड ग्रीनविच मेरिडियन, इसको हम ग्रीनविच मेरिडियन बोलते हैं, बिकॉज इन द ईयर 1884 सम नेशन डिसाइडेड दैट द मेरिडियन पासिंग थ्रू द ग्रीनविच एन एरिया ऑफ लंडन इन इंग्लैंड would become the international standard for the prime meridian. It is marked as 0 डिग्री longitude, ठीक है। यहाँ पर जो ये क्या आपकी लॉन्गिट्यूड है, ये पास थ्रू हो रही थी, कहाँ से हो रही थी, एक इंग्लैंड की क्या कहते हैं लंदन में, कहाँ पे, ग्रीनविच एरिया में पास से हो रही थी, वहाँ पर तब से उसको क्या नाम दे दिया है, इसको तब से वो क्या बोलते हैं, ग्रीनविच मेरिडियन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ग्रीनविच नामक शहर से या जगह से पास हो रही थी, जो कि लंदन में है, इंग्लैंड में, ठीक है। बिकम द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर द प्राइम मेरिडियन, तब से ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बन गया है कि ठीक है, प्राइम मेरिडियन मतलब कि बीच वाली लाइन कह सकते हैं, 0 डिग्री इसको कहते हैं। इक्वेटर में तो 0 डिग्री है, तो जो बीच में कट करती है अर्थ को, पर प्राइम मेरिडियन को यहाँ तो डिस्टेंस सबका सेम था, बट हमें एक जगह तो देना पड़ेगा, तो इसको प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ग्रीनविच एरिया से भी जाती है, ठीक है, ये 0 डिग्री मानी जाती लाइन, ठीक है, 0 डिग्री पे है, ठीक है। आगे क्या है, just as latitude it is measure of the distance from the equator if you travel towards one of the pole.
लॉन्गिट्यूड इज द मेजर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम वन प्राइम मेरिडियन इफ यू ट्रेवल अलोंग द इक्वेटर। ठीक है, जैसे लैटिट्यूड क्या करता था, हेल्प करता था किसमें, जब आप नॉर्थ पोल से इक्वेटर था, नॉर्थ पोल से साउथ पोल जाते थे तो कौन हेल्प करता था, आपकी लैटिट्यूड पर हेल्प करता था। अब लॉन्गिट्यूड हेल्प करता है कब, कहाँ से, प्राइम मेरिडियन से कहीं और की तरफ जाते हो। ठीक है, इफ़ यू ट्रैवल अलोंग द इक्वेटर, मतलब आप इक्वेटर के साथ साथ अगर जाते हो, यहाँ जाओगे तो आपको ये लॉन्गिट्यूड हेल्प करेंगे डिस्टेंस मेजर करने में। ठीक है, लॉन्गिट्यूड 2 इज मेजर इन द डिग्रीज। ठीक है, ये भी डिग्रीज में मेजर किया जाता है, वेस्टवर्ड और ईस्टवर्ड। इट इंक्रीज इन द वैल्यू फ्रॉम 0 to 180 डिग्री विद द लेटर W और E एडिड। फॉर इंस्टांस यूजिंग द फिगर राउंड न्यू लॉन्ग, पहले हम कर पाएंगे, ये भी डिग्री में मेजर किया जाता है, 0 डिग्री टू 180 डिग्री। ये कितने थे, 0 to 90 डिग्री, 0 to 90 डिग्री। ये 0 to 180 डिग्री, इधर से भी 0 to 180 डिग्री है। ठीक है, बस इसमें ईस्ट और वेस्ट का यूज़ किया जाता है और इधर नॉर्थ और साउथ का यूज़ किया जाता था। ठीक है, आगे क्या लिखा है, विद द लेटर W और E एडिड। फॉर इंस्टेंस यूजिंग राउंड फिगर, न्यूयॉर्क लॉन्गिट्यूड 74 डिग्री वेस्ट, वाइल दिल्ली 77 डिग्री ईस्ट एंड टोक्यो 140 डिग्री ईस्ट। ठीक है, ऐसे ही न्यूयॉर्क का लॉन्गिट्यूड अगर मेजर करें, वो क्या कह रहा है, 74 डिग्री वेस्ट, तो यहाँ कहीं होगा लॉन्गिट्यूड की डिग्री दी हुई है ना, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, तो कितना दिया हुआ है, 74 डिग्री वेस्ट। तो डिग्री में जाएंगे 60 डिग्री के आसपास, इधर किधर होगा। ठीक है, दिल्ली का आपको दिया गया, उसने दिल्ली का भी दिया है 77 डिग्री ईस्ट, तो यहाँ से हम 60 डिग्री, यहाँ कहीं है आपका दिल्ली, तो यहाँ पर एशिया पड़ता है, तो यहाँ कहीं जाके आपका 70 डिग्री में पड़ता है दिल्ली आपका। ठीक है, यहाँ कहीं पड़ेगा। तो ऐसे ही मेजर किए जाते हैं लॉन्गिट्यूड। ठीक है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की अगर डिग्री हम दोनों बता दें तो हम एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड कर सकते हैं, बट एग्जैक्ट नहीं होती प्रॉपर, बट आसपास को होती है। तो इन्होंने पहले भी बोला है राउंड फिगर्स में होती है। ठीक है, टोक्यो की भी 140 डिग्री ईस्ट है, अगर हम यहाँ से जाएंगे 140 डिग्री यहाँ पर आगे जाके ईस्ट में टोक्यो की भी है। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड टुगेदर आर द टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए प्लेस। ठीक है, जैसे कि अब कह रहा है कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड टुगेदर जब होते हैं वो कोऑर्डिनेट्स बनाते हैं। विद देम यू आर नाउ एबल टू लोकेट एनी प्लेस ऑन द अर्थ। ठीक है, जब दोनों कोऑर्डिनेट्स पता होते हैं, इनको हम कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को दोनों को मिला के जब दोनों की हमें डिग्री पता लग जाती है, वैल्यू भी पता लग जाती है, हम उसको कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से हम एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, कहाँ पे, अर्थ पे कौन सी जगह की बात हो रही है, अगर हमें डिग्री में कोई बता दे। ठीक है, यू कैन नाउ अंडरस्टैंड दैट स्टेटमेंट सच एज दिल्ली लाइज 29 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 77 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। दिस वैल्यू आर द राउंडेड ऑफ, नॉट एग्जैक्ट। ठीक है, तो इसमें क्या कहते हैं, अगर दिल्ली है, ठीक है, ये आपका इंडिया है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आपका लॉन्गिट्यूड है, ये लैटिट्यूड है। ठीक है, तो कह रहा है कि आपको 29 डिग्री, उसका क्या नाम है, उसका लैटिट्यूड है, ये लैटिट्यूड है तो 29 डिग्री है, और ये 77 डिग्री ईस्ट है। ठीक है, ये लॉन्गिट्यूड दिया गया आपका। तो यहाँ कहीं आपका दिल्ली आ रहा है। ठीक है, यहाँ से 29 डिग्री लाइन पास हो रही है। ठीक है, ये 77 डिग्री लाइन पास, तो यहाँ कहीं होता है आपका दिल्ली सिचुएशन है। ठीक है, यहाँ से एग्जैक्ट लोकेशन बदल जाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम किसी शहर की बात करते हैं, बॉम्बे की हमारा लॉन्गिट्यूड नीचे ऑलमोस्ट बॉम्बे का इधर होगा थोड़ा सा, तो मान लेते हैं हम यहाँ पर 75 डिग्री। ठीक है, और दिल्ली से नीचे 29 डिग्री दिया था, हम इसको मान लेते हैं 30 डिग्री या कुछ और डिग्री मान लेते हैं, क्या कहते हैं। ठीक है, 30 डिग्री 35 डिग्री मान लेते हैं, यहाँ बॉम्बे की एग्जैक्ट लोकेशन। तो हम कोई भी मतलब कि दोनों का, फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता रहा मैं, कि हम दो कोऑर्डिनेट्स की मदद से, हेल्प की वजह से, हम एक इधर से मिल गया, एक इधर से मिल गया, दोनों आपस में टकरा रहे हैं, जहाँ पॉइंट्स में दोनों में तालमेल बैठ रही है, वो हमें लोकेशन बता देता है। ठीक है, फिगर 1.3 पेज नंबर 15 शो द पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड एंड द मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड ऑन द ग्लोब एज ब्लू लाइंस। ठीक है, फिगर 1.3 कौन सी है, ये रही आपकी 1.3। ठीक है, वो क्या बता रहा है, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड एंड द मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड टुगेदर एंड ग्लोब एज ए ब्लू लाइन। ठीक है, ये देखो लाइन्स दी हुई है ना, ये ब्लू लाइन्स दी हुई हैं आपको, सारी ब्लू लाइन्स ही तो है, ये सारी जो लॉन्गिट्यूड है, ये जो ऐसे ऐसे गोल गोल गई हुई है, ये आपकी लैटिट्यूड है। ठीक है, और दिस लाइन टुगेदर कंस्टिट्यूट ए ग्रिड फॉर द ग्लोब। ठीक है, दे आर आल्सो कॉल्ड ए ग्रिड लाइन्स। ठीक है, ग्रिड इस तरह की बना रही, इस तरह के ग्रिड्स बना रहे हैं सारे ग्लोब्स पे, इसको हम ग्रिड्स लाइन भी बोलते हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, ये आपके ग्रीनविच मेरिडियन दिया गया है कि यहाँ से ग्रीनविच मेरिडियन है,
यहाँ से काट दिया गया है, ये एक आपकी इक्वेटर है प्राइम, ये प्राइम मेरिडियन से काट दिया गया है, ये आपकी इक्वेटर से इसको अर्थ को काट दिया गया है, ठीक है। ये सारी चीज़ें दी गई हैं डिटेल में, आपको पता लग जाएगा, ठीक है। एक्सरसाइज भी मुंबई की आपको पता लगाना, कोलकाता के आपको बता दिया गया है ना कि डिग्री से पता लगा सकते हैं, लॉन्गिट्यूड से और लैटिट्यूड से आप डायरेक्शन पता कर सकते हो। इसमें कोई इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज तो नहीं दी हुई है, थोड़ा सा है ये आपको दिया गया। द ग्रीनविच मेरिडियन इज नॉट द फर्स्ट प्राइम मेरिडियन, देयर वर अदर इन द पास्ट, इन फैक्ट मैनी सेंचुरी बिफोर यूरोप इंडिया हैज ए प्राइम मेरिडियन ऑफ इट्स ओन। मतलब कि जो प्राइम मेरिडियन अभी कहाँ पे, ग्रीनविच में है ना, ठीक है, जो हमने बात की थी लंदन से होकर पास होती, पर उससे पहले भी कहाँ पर थी, इंडिया से पास होकर गुजरती थी, जिसको हम मध्य रेखा भी बोलते थे, ठीक है। वादिकाल मध्य रेखा और मिडल लाइन पास थ्रू द सिटी ऑफ उज्जैन, जिसको हम उज्जैन ही बोलते थे, अब उज्जैन बोलते हैं, कि उज्जैन से पास होती थी पहले आपकी प्राइम मेरिडियन, ठीक है। विच वॉज अ रिपोर्टेड सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी ओवर मैनी सेंचुरी, जो कि एस्ट्रोनॉमियर्स के लिए, जहाँ पे जो लोग क्या कहते हैं पढ़ते हैं, क्या कहते हैं एस्ट्रोलॉजी चीज़ें पढ़ते हैं, उनके लिए एक रेपुटेड सेंटर था, कि मतलब एक वहाँ पर लोग आके स्टडी करते थे, ठीक है। ए फेमस एस्ट्रोनॉमर लिव्ड एंड वर्कड देयर 115 वारा मीरा, a famous astronomer lived and worked there 1500 ईयर अगो। वहाँ पर 1500 साल पहले इस नामक बंदे ने वहाँ पर भी एस्ट्रोनॉमी पढ़ी और लोगों की चीज़ों को जाना। इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स वर अवेयर ऑफ कंसेप्ट ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड इंक्लूडिंग द नीड फॉर जीरो प्राइम मेरिडियन, ठीक है। सोचो आप, जो पुराने जमाने के लोग थे, उनको भी लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड का पता था। तब तो पढ़ाई भी नहीं होती थी, साइंस की भी खोज नहीं हुई थी, बट उनको पता था कि हाँ ये लॉन्गिट्यूड है, ये लैटिट्यूड है, ठीक है। मतलब कितनी लोगों ने खोज कर रखी थी। बस इसमें इतना ही चीज़ें हैं। जो उज्जैनी मेरिडियन बिकम अ रेफरेंस फॉर कैलकुलेशन ऑल इंडिया एस्ट्रोनॉमी, जो उज्जैन सिटी थी, जिसको हम उज्जैन पहले उज्जैनी बोलते थे, वो प्राइम मेरिडियन था, उससे ही सारी कैलकुलेशन होती थी। जितने भी हमारे भविष्य के पढ़ते हैं लोग, जो एस्ट्रोनॉट पढ़ते हैं, सारी चीज़ें वहाँ से रिलेटेड कर देती हैं, तो ये चीज़ें। आगे अंडरस्टैंडिंग टाइम जोन्स, लेट मेक द ग्लोब रोटेट अगेन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। अगर हम वेस्ट से ईस्ट में घुमा दें, हमने कहाँ से पढ़ा था, यहाँ पे आपको पढ़ाया था ना मैंने, कौन से वेस्ट होता है कौन सा ईस्ट होता है। आप देखो ये वेस्ट है और ईस्ट है, ठीक है। हम ग्लोब को कैसे घुमाना, हमने वेस्ट से ईस्ट, जैसे कि वेस्ट से ईस्ट घुमाते हैं, ईस्ट वेस्ट टू ईस्ट, दैट इज हाउ आवर प्लैनेट स्पिन। ऐसे ही हमारा प्लैनेट स्पिन होता है, ऐसे वेस्ट टू ईस्ट, ऐसे करके ऐसे, ठीक है। ऑन स्पिन ऑन एक्सिस, एक्सिस कौन से, नॉर्थ पोल साउथ पोल पे एक्सिस पे ऐसे करके रोटेट होता है। अभी यहाँ पर ग्लोब है, ऐसे करके रोटेट होता है, ठीक है। मेकिंग ए फुल टर्न एवरी 24 आवर्स, ठीक है। 24 घंटे में एक अपनी रोटेशन पूरी करता है, ठीक है, आपको पता ही है। अब फुल टर्न इज 360 डिग्री, जब पूरा ग्लोब घूम जाता है, लोकेशन है, ठीक है। यहाँ से ये मान लो ये मेरा ये पॉइंट सेंटर है, यहाँ से घूम के फिर से यहाँ पे आता है, तो मतलब यहाँ से घूम के फिर यहाँ पे आ जाता है, तो 360 डिग्री की रोटेशन पूरी कर लेते हैं यहाँ से, तब वो 24 घंटे में कंप्लीट करता है, ठीक है। सो दिस मीन 15 डिग्री पर आवर, मतलब कि 15 डिग्री के आवाज पे घूम रहा है, ठीक है। 15 × 24 360 डिग्री बनता है। लेट अस नाउ मार्क द मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड एवरी 15 डिग्री, ठीक है। मूविंग ईस्टवर्ड फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन टू वी गो, ठीक है। वी गेट 0 डिग्री 15 डिग्री ईस्ट, 30 डिग्री 45 डिग्री, ठीक है। वो बात कर रहा है कि यहाँ पे बात कर रहा है कि ये प्राइम मेरिडियन है आपकी, ठीक है, जिसको हम 0 डिग्री बोलते हैं। हर 15 डिग्री पे आप एक लाइन मार्क कर लो, ठीक है। ये 0 15 डिग्री ईस्ट हो गया, 30 डिग्री 15 के बाद 15 आपको टेबल आता है, 15 15 30 15 15 45 हो गया, ठीक है। ऐसे इधर भी 15 डिग्री वेस्ट, इधर ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट हो गया, ठीक है। ऐसे करा एंड सो ऑन एवरी 15 डिग्री अप टू 180 डिग्री, यहाँ से 180 डिग्री, वहाँ से 180 डिग्री, ठीक है। कंफ्यूज मत होता है, जब 180 डिग्री यहाँ कंप्लीट होता है, 180 डिग्री यहाँ कंप्लीट होता है, तो यहाँ पर आके सेंटर में एक लाइन बच जाती है, ठीक है। यहाँ पर 180 डिग्री कंप्लीट हो रहा है, 180 डिग्री कंप्लीट हो रहा है। आपको ये हमारी जो दुनिया गोल है, ठीक है, ये याद रखना। यहाँ पर प्राइम मेरिडियन था, तो यहाँ से घूम के इधर पीछे आएगी और यहाँ से 180 डिग्री है, 180 डिग्री एक ही जगह पे आके इकट्ठी होंगी, ठीक है। ये याद रखना आप, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो ये है 180 डिग्री यहाँ पर आके, इसका 180 डिग्री आके यहाँ खत्म होगा। 180 डिग्री मतलब एक ही लाइन पे ज्वाइन करेंगे, ईस्ट भी वेस्ट भी, ठीक है, क्योंकि अर्थ गोल है, याद रखना ये चीज, ठीक है। सो एवरी फन इट इज द सेम एडिंग 1 आवर ऑफ लोकल टाइम विद ईजी मेरिडियन, ठीक है। वो बात कर रहा है कि हर एक लोकल टाइम में हम एक घंटा बढ़ा लें, ठीक है।
इफ इट इज ए 12 PM और नोन ऑन द ग्रीनविच लाइन 1 PM लोकल टाइम एट 15 डिग्री ईस्ट। ठीक है, मैंने बात की थी ना कि इसमें यही कह रहा है कि अगर एक एक घंटा जब बढ़ता जाता है 15 डिग्री पे 1 आवर्स ले लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, तो इधर 1 बजे इतनी जगह में 1 बजे होंगे, इतनी जगह पे 2 बजे होंगे। ठीक है, सेम टाइम बात की थी ना, कहीं पे लोग लंच कर रहे होंगे, कहीं पे ब्रेकफास्ट कर रहे होंगे। 15 डिग्री मतलब बहुत बड़ी डिस्टेंस होता है। तो कई यहाँ कंट्रीज चेंज हो जाती है इतनी डिग्रीज में। ठीक है, तो इस यहाँ पे लोगों का एक एक घंटों का फर्क होता है। सो ऑन ऐसे 2 PM होगा यहाँ पे 30 डिग्री पे, फिर 3 PM 45 डिग्री, इधर भी ऐसे 12 AM 11 AM 10 AM 9 AM। ठीक है, तो ऐसे ही सारे करके फर्क होता है टाइम का, एक एक घंटे का। ठीक है, यही बता रहा है कि अर्थ में क्या कहते हैं, आप 15 डिग्री को बांट लोगे तो ऐसे एक एक घंटे करके आपका फर्क आएगा कि आप आगे चले जाओगे टाइम ज़्यादा होगा, पीछे जाओगे टाइम कम होगा, एक एक घंटे पीछे होंगे। तो यही इसमें है। द सेम मेथड कैन बी यूज टू कैलकुलेट द लोकल टाइम ऑफ एनी प्लेस ऑन द अर्थ। ठीक है, यही मेथड यूज होता है लोकल टाइम भी मेजर करने में, बट इट वुड बी नॉट कन्वीनियंट फॉर कंट्री टू यूज मैनी लोकल टाइम। फिर एक कंट्री के लिए लोकल टाइम में मेजर करना बहुत इम्पॉसिबल होता है। मतलब एक कंट्रीज को, फॉर एग्जांपल एक कंट्री है, उसमें लिए लोकल टाइम अगर हम बांट देंगे तो उसके लिए मेजर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दिस इज वाई मोस्ट कंट्री डोंट स्टैंडर्ड टाइम। इसलिए हमारे जैसे इंडिया में भी एक स्टैंडर्ड टाइम बना दिया गया है। ठीक है, कि हाँ सभी लोग एक ही टाइम पे देखेंगे। अगर फॉर एग्जांपल अगर किसी को पता हो, किसी के जैसे कोई रिश्तेदार असम वाली साइड, वेस्ट वाली साइड में रहता हो, ईस्ट में साइड में रहता हो, जैसे कि असम वाली साइड या क्या कहते हैं आपके यूपी उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार वाली साइड में रहता हो, उनका टाइम का फ़र्क होता है किससे, पंजाब राजस्थान से। वहाँ पर ईस्ट और यूपी में, बिहार में, ईस्ट में जल्दी सुबह होती है, हमारे यहाँ आधा ही घंटा लेट होती है। बट हमारे यहाँ फिर रात लेट होगी, वहाँ पर रात जल्दी हो जाएगी, क्योंकि सूर्य जल्दी उगा तो जल्दी डूब भी जाएगा। क्योंकि ऐसे ही हमारे यहाँ रात दिन लेट हुआ तो फिर लेट रात भी होगी। ऐसे टाइमिंग का फ़र्क है। अब फिर आधा आधा घंटा का फ़र्क है टाइमिंग का सूरज उगने का, बट ऐसा नहीं करते हमारी कंट्रीज़ में। हमारी कंट्री में एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स है कि सबका टाइम सेम ही रहेगा, बस चाहे सूरज उगने में वो फ़र्क होगा। फॉर एग्जाम्पल आप फ़ोन करोगे वहाँ पर यूपी या बिहार में, उनके ऊपर आपको वो कहेंगे नहीं हमारे यहाँ तो अंधेरा हो गया, बट आप कहोगे नहीं हमारे यहाँ तो अभी सूरज है, अभी डूबने वाला। तो ऐसे ही टाइम का फ़र्क होता है। ठीक है, तो सारी कंट्रीज ने एक स्टैंडर्ड टाइम रखा होता है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज द 5 hour 30 minutes, आल्सो नोटेड 5.5 hour अहेड ऑफ ग्रीनविच लोकल एरिया। जो ग्रीनविच मैंने बताया था कि प्राइम मेरिडियन है, उससे हम 5.5 घंटे अर्थ में ज़्यादा है। ठीक है, हमारा है। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में 5 hour 30 minutes अहेड ऑफ द लोकल ग्रीनविच एरिया को प्राइम माना जाता है, 0 डिग्री माना जाता है, तो उससे हम 5-5.5 घंटे आगे हैं। ऑल दी स्टैंडर्ड टाइम आर ऑर्गेनाइज इन द टाइम जोन विच ब्रॉडली फॉलो द जोन्स ऑफ 15 डिग्री इन द ग्राफ। ऐसे ही 15-15 डिग्री पे सबका टाइम स्टैंडर्ड चेंज होता जाता है। बट लेट अस कंसिडर वर्ल्ड मैप बिलो 1.8। वी कैन सी दैट लाइन डिवाइडिंग द टाइम जोन्स आर नॉट फुली स्ट्रेट। दिस इज बिकॉज दे हैव टू रिस्पेक्ट ईच अदर कंट्री स्टैंडर्ड टाइम एंड देयरफॉर टेंड टू फॉलो इंटरनेशनल बाउंड्रीज। ठीक है, नंबर 1 फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ, आप यहाँ पर देखोगे ये मैप है। अब यहाँ कई कंट्रीज बड़ी है, जैसे ये रशिया है, बहुत बड़ा रशिया है। इंडिया तो इतना सा है, ठीक है, चाइना इतना सा है, बट रशिया तो इतना बड़ा है। अब टाइम तो अब रशिया में अगर टाइम चेंज होने लगा, यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ तो सूरज कब का डूब चुका होगा, यहाँ पर तो अभी सुबह हो रही होगी या शाम हो रही होगी, तो बहुत बड़ा फर्क आता है। तो इनके तो टाइम से ना, बट आप देखोगे ना कई कंट्रीज ने कोई यहाँ से लाइन अगर हिलाई है, ऐसे ऐसे करके देखो लाइन्स हिली हुई हैं, टेढ़ी मेढ़ी की हुई हैं, ताकि वो एक स्टैंडर्ड टाइम रख सके। अब एक कंट्री छोटी सी है, ठीक है, अगर हम इसकी कंट्रीज की बात कर लेते हैं, छोटी सी कंट्री ग्रीन ग्रीन करके एरिया दिख रहा होगा, अगर इसमें सीधा कर देंगे तो यहाँ पर एरिया में टाइम चेंज हो जाएगा। तो इसलिए टाइम चेंज करने के लिए बजाय उन्होंने एक लाइन घुमा दी है, क्योंकि ये आप इमेजिनेशन लाइन्स है कंट्रीज की, तो लाइन घुमा दी गई है। बट रशिया में ऐसा नहीं हुआ है, रशिया में थोड़ी सी टेढ़ी हुई है, बट नई साइड टेढ़ी कर सकते हैं, इनके लिए स्टैंडर्ड टाइम्स हैं। ठीक है, ऐसे ही वो बात कर रहा है। ठीक है, कि यहाँ पर GMT को कहते हैं, वी कैन सी दैट लाइन डिवाइडिंग टाइम्स आर नॉट फुली स्ट्रेट। फुली स्ट्रेट नहीं है, क्योंकि वो छोटी कंट्रीज हैं, तो क्या कहते हैं उनको अगर उस घुमा देंगे तो 2 टाइम बन जाएंगे, इसलिए उन्होंने लाइन ही घुमा दी गई, क्योंकि इमेजिनेशन लाइन है। दिस वो दे हैव टू रिस्पेक्ट ईच अदर स्टैंडर्ड टाइम, इसलिए उनको रिस्पेक्ट करनी पड़ती है। ठीक है, सब लोगों को रिस्पेक्ट करनी पड़ती है। मतलब हम कोई थोप नहीं सकता, अगर ग्रीनविच एरिया वाले लंदन में बनाई है तो थोप नहीं सकते कि सबको फॉलो करना है। कई बार उनको रिस्पेक्ट भी करनी पड़ती कंट्री की, नहीं चलो कोई बात नहीं, आप एक ही टाइम रखो। ठीक है, द नंबर रिटेन साइड द कसम कंट्रीज आर नंबर आर टू बी एडेड टू GMT। ठीक है, जिसको हम ग्रीनविच बोलते हैं।
ठीक है। टू गेट द स्टैंडर्ड टाइम दे हैव टू पॉजिटिव साइन और सब्ट्रैक्टिव फ्रॉम जीएमटी दे हैव नेगेटिव साइन, ठीक है। तो ऐसे ही पॉजिटिव नेगेटिव साइन से हम उसको टाइम बढ़ा लेते हैं और कम कर लेते हैं, ठीक है। इसमें फ्रॉम द अबव एक्सप्लेनेशन इट मे सीम दैट इफ एवरी कंट्री हैज वन स्टैंडर्ड टाइम, दैट इज नॉट ऑलवेज द केस। हर कंट्री का एक स्टैंडर्ड टाइम में नहीं होगा, हर बार नहीं होता ऐसे। इंडिया का तो एक स्टैंडर्ड टाइम है कि सब पे टाइम सेम हो, बट नॉट इन द सेम के। लाइक रशिया, कनाडा, यूएसए, ये बहुत बड़ी कंट्रीज हैं, ठीक है। ये यूएसए है, ये कनाडा है, बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज। इंडिया तो इतना को है, ठीक है। तो इनमें एक स्टैंडर्ड टाइम नहीं है, यहाँ पर काफ़ी सारे टाइम्स हैं। द यूएसए 6 टाइम जोन, वहाँ पे 6 तरह के टाइम्स हैं। रशिया में 11 तरह के टाइम है, विच मीन दैट ट्रैवलिंग क्रॉस रशिया फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट यू विल एडजस्ट योर वॉच 10 टाइम टू असाइन द लोकल टाइम। मतलब आप रशिया से ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाओगे, आपको 10 बार आपको टाइम चेंज करना पड़ेगा। मतलब ये 15 डिग्री से पार हो जाते हैं, फिर यहाँ टाइम बदल गया है, बट आपकी वॉच तो ऐसी है। तो ऑटोमेटिकली जिसकी तो इससे क्या कहते हैं, अब वॉच है, डिजिटल वॉच है, वो तो अपने आप चेंज कर लेती है। जिसकी तो थोड़ी सुइयों वाली है, उनको टाइम चेंज करना पड़ता है। कितनी बार चेंज करना पड़ेगा? 11 बार। विच आर ट्रैवलिंग क्रॉस रशिया फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट यू विल एडजस्ट 10 टाइम, ठीक है। सिमिलरली द ग्लोब इन फिगर 1.9 सेंटर्ड ऑन इंडिया शो दैट स्टैंडर्ड टाइम है विद रिस्पेक्ट टू जीएमटी फॉर कंट्रीज, ठीक है। ये तो स्टैंडर्ड टाइम है यहाँ पर 5.5, ठीक है। ये शो कर रहा है इंडिया में, तो ये स्टैंडर्ड टाइम दिया गया है, ठीक है। इसमें लाइन पास नहीं होगी। फाइनली द प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच लोकेटेड इट इज अप्रोक्सीमेट 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड इसका इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है। 180 डिग्री इंटरनेशनल डेट लाइन भी है। अगर हम मैं बात करूँ, ये देखो, अगर हम 180 डिग्री यहाँ पर लाइन मैच करती है, ठीक है, जो कि यहाँ भी है, ठीक है, उसको हम इंटरनेशनल डेट लाइन बोलती है। एजुकेशन मैप द +12 एंड -12, ये देखो यहाँ पर 12 -12 दिया गया है ना, ठीक है। ये सारी इंटरनेशनल लाइन है। यहाँ पर 180 डिग्री मैंने बात की ना, 180 डिग्री घूमते अगर हम कंट्री को 180 डिग्री घूमें तो 360 डिग्री बनता है। तो 180 जाके यहाँ पर एक लाइन आती है, जहाँ अगर हम 180 डिग्री यहाँ से जा रहे हैं, 180 डिग्री यहाँ से जा रहे हैं, ये यहाँ आके मिलते हैं हम। क्योंकि अगर देखें तो ये एरिया यहाँ आ रहा है, ठीक है। आपका जो यहाँ जो एंड हो रहा है, ये यहाँ पर आ रहा है, तो ये यहाँ पर 180 डिग्री। तो यहाँ पर आती ही एक लाइन दी गई है, देखो, टेढ़ी मेढ़ी करके ऐसे ऐसे, ठीक है। इसको हम इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते भी हैं। तो यहाँ से आप चेंज हो जाता है, एज यू सी 12 to each other. If you cross the ship or plane, you need to change the date on which watch if you cross it. अगर आप यहाँ पर हो, यहाँ पर आप यहाँ चले गए, तो आपको तुरंत टाइम चेंज करना पड़ेगा, चाहे प्लेन से हो चाहे आप शिप पे हो। ट्रैवलिंग ईस्टवर्ड यू सब्ट्रैक्ट, अगर आप ईस्टवर्ड जा रहे हो, यहाँ पे जा रहे हो तो माइनस करोगे, अगर वो आप इस तरफ से उस तरफ जा रहे हो तब प्लस कर लोगे, ठीक है। से फ्रॉम मंडे टू संडे चले जाओगे, आप संडे से मंडे चले जाओगे, ठीक है। इफ़ यू क्रॉस ट्रैवलिंग वेस्टवर्ड यू एड फ्रॉम संडे टू मंडे। We said that the international date line is approximately 180 degree longitude and Davidson place to divide some country in 2 different days, ठीक है। ऐसे ही 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड होती है, उससे ही हमारा डेट वगैरह चेंज होता है, टाइम वगैरह चेंज होता है, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर, यहाँ से कंप्लीट होता है। मैं कैसे कराऊंगा मैं आपकी नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। सो इफ़ यू वांट, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। अगर आपको चैप्टर पसंद आया, आप चैनल को लाइक करके करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। अगर आपको चैप्टर पसंद आया, आपको अच्छे से समझ आया, तो आप चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और अगर कोई भी डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी सारी सॉल्व करूँगा। और अगर कुछ और भी डिमांड्स है आपकी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, फिर वहाँ से मैं और भी आपके लिए वीडियोस लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच।